आप मुझे देख रहे हैं वरुण तिवारी के शो पे। Hi, this is Priya Mani and you're watching me with Varun on Indus Age Friends World TV. धन्यवाद, थैंक यू वरुण। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रणदीप हुडा और आप मुझे देख और सुन रहे हैं वरुण के साथ। Yes, darling. जब भी एंड्रिया के साथ सीन है शायद तभी वो स्माइल मिलेगी। नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। I would love to. Thank you so much. So enjoy. Thank you guys for all your love. Thank you so much for the nice words. प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Like it. It's edge of the seat. थैंक यू सो मच वरुण। थैंक यू वरुण। Thank you so much. जब मुझे कहानी सुनी इमीडिएटली मुझे अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच वरुण। सबसे बड़े विलन हो ही नहीं सकते। He should do a lot more Hindi films. It's good for Hindi cinema. लोगों से ये थैंक यू यार। मुझे आपने फर्स्ट क्लास आइडिया दिया कि थैंक यू सो मच। Compare yourself every day. Are you better? Thank you so much. मैं कह रहा हूँ आपका टीवी फ्रेंड कीजिए, 3 याद हो तो कट्टे बातें कर दीजिए है। वरुण जी अपनी जैसे माँ को बच्चे प्यारे होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वरुण जी। थैंक यू इंडस एज, थैंक यू वरुण जी। Hi Varun and big thank you Indus Age and Friends World TV. Love you guys. वरुण तिवारी तुम फिल्म बनाओ और कुछ मत। हाय, मैं हूँ अपनीत और आप फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड इंडस एज के साथ देख रहे हैं मुझे और वरुण को एंड वी आर हैविंग अ चैट एंड वी आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द स्टार टॉक। आज हमारे साथ है एक विजनरी फिल्म मेकर और सोलमेट और मैं परवेक सिनेमा के लिए जाने जाते हैं सरजोत सरकार जी, नमस्कार। एंड अक्टूबर, पिंकू एंड विक्की डॉनर जैसी आइकन फिल्म्स के बाद वो एक आज हम बात करेंगे उनके साथ। आई वांट टू टॉक सर। What is my favorite restaurant? A pizza place. You don't know me. कहा था ना हम मंडे को मिलेंगे। आपके लिए मंडे हो सकता है, मेरे लिए मंडे ना हो है। एक व्हील चेयर ले ले, आया जूम गया, जूम आया जूम गया। सर आई वांट टू टॉक के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। हमने उसका ट्रेलर देखा और ट्रेलर के बीच में ही लग रहा है कि वी आर गेटिंग वेरी वेरी इंस्पिरेशन मूवी। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, तो थोड़ा सा उसके थीम के बारे में बताया। जब आपने स्टोरी चूज किया करने का, सो कहाँ जहन में कब आया कि किस तरीके से इस स्टोरी को आपको मूव ऑन करना है, और जब आपने स्टार कास्ट लिया स्पेशली अभिषेक बच्चन जी, तब आपने उस पर कितना वर्कअप किया? देखिए, इसका थीम जो है एक ऐसे रिश्तों को जाके छूता है ये, जो हम कभी कभी कहीं उन रिश्तों को किस तरह से उनको निभाना है वो भूल जाते हैं। भूल जाते नहीं, कोशिश तो करते हैं, और लेकिन उस कोशिश में कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन एक गैप रह जाती है। और एक इंसान जो अभिषेक का किरदार है वो अपने जिंदगी में बहुत सारी अपनी चीजों से जूझ रहा है। कुछ उसकी बीमारियां भी हैं, और अपने बेटी के साथ जो उसका रिश्ता है उसके अंदर जो उसका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे वो सॉर्ट आउट करे, वो उसकी प्रॉब्लम। हमारे के क्या होता है, इस फिल्म का थीम आपने पूछा है ना। मैंने देखा है कि हम मर्द लोग जो हैं वो हम एक महिलाओं से जरा कम एक्सप्रेसिव हैं। मर्द जो है एक्सप्रेस कम करता है, महिलाएं जो है अपनी बच्चों के ऊपर जो प्यार है और उनके साथ जो स्पेंड टाइम जो बिताते हैं वो एकदम दिल के अंदर से बिताते हैं। लेकिन हम मर्द लोग जो हैं, मेन, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं उसको समझना। तो और ये क्यों है ये मैं नहीं बता सकता, इसका कारण क्या है, लेकिन इतना मैंने देखा है। मैं, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, मेरे सिस्टर्स थी, मेरी वाइफ है, हम लोग अपने आप को खुल के नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, और जब तक करते हैं तब तक सालों निकल जाते हैं। तो ये उस थीम को टच करती है, और जिसको निभाया है अभिषेक बच्चन ने, और ये उनकी बाप और बेटी की कहानी है। और अभिषेक बच्चन ने बहुत बहुत
बढ़िया परफॉर्म किया है, और मैंने उनके साथ काम करने का बहुत दिन से सोचा था। सो और मुझे लगा कि इस किरदार के लिए वो एकदम फिट होंगे, क्योंकि वो खुद भी एक बाप हैं। सो इसीलिए मैंने उनको चूज किया, और जो अपने ट्रेलर में देख रहे हैं कि उन्होंने खुल के परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल मतलब कुछ एक कोई शर्म नाम की चीज रखा नहीं है उन्होंने, अपने आप को पूरा ओपन कर दिया है उन्होंने। तो आप उनको मेलबर्न में मिले थे जब आप ने ये स्टोरी डिस्कस की? जी जी जी, उन्होंने मुझे मेलबर्न में मुझे एक बार डिनर के लिए ले गए थे, और वहां हम मिले, और वहां हमने उन्होंने मुझे अपने खुल के दिल से उन्होंने बोला है कि वो क्या करना चाहते हैं। सो पहली बार मैंने उनका एक 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 अंदर का एक असली मतलब अभिषेक बच्चन दिखा मुझे। एक उनकी भूख दिखी मुझे, जो वो क्या करना चाहते हैं। उनकी एक्टिंग। नेचुरल, हाँ नेचुरल जो उनमें जो बात है, जो उनकी टैलेंट है वो दिखा, और मुझे एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखा उसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इनके साथ मुझे पार्टनरशिप करना चाहिए। सर, इस फिल्म के अंदर काफी साइलेंस है, साइलेंस आया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं खुद भी हूँ, बहुत साइलेंस्ड ही रहता हूँ। तो इसीलिए आपको बहुत साइलेंसेस मिलेंगे। मेरे पहले भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जिसमें बहुत साइलेंसेस होती हैं। तो मेरा ये तरीका है, मैं बहुत सारी जिंदगी में लोगों को बोलता भी हूँ, और मैं खुद भी, कि थोड़ा साइलेंट रहो, शांत रहो, काम रहो, और उससे जो है अपनी जिंदगी में काफी सुधार होती है। तो इसलिए मैं साइलेंसेस में मुझे बहुत मजा आता है। सर, आप आई वांट टू टॉक के बीच में डेफिनेटली साइलेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और किस तरीके से आपने इसके बीच में जॉनी लीवर जी को भी लेके आए हैं, क्योंकि ही इज लाइक अ पार्ट ऑफ, हमेशा जब उनको देखते हैं तो एक हंसी आती है हमेशा। पार्ट इसके बाद इसके बीच में टोटल अलग उन्होंने करेक्टर शायद प्ले किया है। सो थोड़ा सा जॉनी जी के बारे में बताएं, जब आपने उनको भी बीच में लेके आए। जी, जॉनी जी तो हमारे बहुत फेवरेट हैं ही एक्टर, मतलब उनको, उनके साथ तो मैंने बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं और उनके साथ बड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि वो ये फिल्म करेंगे, क्योंकि इसमें एकदम ही अलग किरदार है, बहुत ही रियल सा किरदार है। लेकिन मैंने सोचा कि एक चांस लिया जाए और उनसे पूछा जाए। तो जब हमने उनको फोन किया कि ऐसे मैं हूँ शुजीत सरकार, आपके साथ मिलना चाहता हूँ, मैंने ये फिल्म बनाई है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप आइए जरूर, घर पे आइए। तो मैं उनके घर पे गया, तो वो बहुत खुश हुए। वो उन्होंने बोला मैं आपका काम फॉलो करता हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था उन्होंने मुझे फिल्म देखी हुई है मेरी। तो और फिर उन्होंने बहुत सारी अपनी ही जिंदगी की बहुत सारी बातें बताई, जो इस फिल्म के साथ भी अपने आप जुड़ गई कहीं ना कहीं। और तो फिर उनको मैंने बताया, सर ये रोल बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा है, लेकिन आपके आने से फिल्म में एक बहुत सारा खूबसूरत सिचुएशन पैदा होगा। आपकी कुछ बातें होंगी इस फिल्म में जो जिंदगी की सीख मिलेगी लोगों को। तो उन्होंने कहा ठीक है जरूर, आप जिस तरह का फिल्म कर रहे हैं मैं इसमें पार्ट लेना चाहूंगा। तो फिर वो आए इसमें, और उनको थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने इसमें परफॉर्म किया है। सर, कोई ऐसी ऐसी बात जो, क्योंकि अभी मूवी थिएटर्स तक पहुंच गई है, का मीज कल से स्टार्ट हो जाएगी, एंड कोई ऐसी चीज प्लीज बताएं जौन सी आपको फिल्म बनाते हुए कोई चैलेंज मिला हो, या सेट के ऊपर कोई मुश्किल आई हो, या मीज कोई ऐसी स्टोरी जौन सी हर कहानी कुछ ना कुछ यादगार छोड़ जाती है सेट के ऊपर, कुछ हुआ हो? देखिए, वैसे तो सेट बहुत स्मूथ था, लेकिन मुझे सेट पे हर समय क्या है कि जो इमोशनल सीन्स होती है ना, जी। उसको दर्शाने में हर समय मुझे खुद दिक्कत होती है, क्योंकि मैं पहले, उसके पहले रात को जब मैं सीन कर रहा हूँ, उसके पहले रात को मैं उससे गुजरता हूँ, और सीन में मैं भी उस सीन से गुजरता हूँ पूरा। सो मेरा भी इमोशन जो है वो पूरा उसमें निकल के आता है मेरा। तो उसको मेंटेन करना, क्योंकि हम लोग एक शेड्यूल में शूटिंग कर रहे होते हैं, लोगों के बीच में होता है, तो वो एक चैलेंज होता है। और इस फिल्म में क्या है कि अ, बेटी और बाप के ऐसी छोटी छोटी मुद्दे निकल के आती हैं कि जहां आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो ये जो जितने भी सीन्स थे, वहां अभिषेक बच्चन ने जो जिस तरह से उन्होंने अपना कंट्रोल किया है, और जिस तरह से मतलब मैं कहूंगा कि आज तक का सबसे बेस्ट फिल्म होगा उनका।
तो बेस्ट परफॉर्मेंस भी होगा। मतलब वो आपके दिल को छू जाएंगे वो। मतलब मैं सेट पे, हम सब लोग ऐसे हो जाते थे जब अभिषेक, और मैं समझ पाता था कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी एक बेटी है उनकी, और उनका भी एक रिश्ता है। तो वो भी उस रिश्ते को कैसे अपने अंदर ढाल रहे हैं और अपने से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो सबसे ब्यूटीफुल था हमारे शूटिंग में। दैट थॉट कह सकते हैं कि मैं ऑडियंस इसमें क्या टेक अवे लेके जाएगी, टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म ऑडियंस के लिए, इमोशंस विद देखिए, फादर। मैंने ऑडियंस का तो बहुत, मैंने सुना है कि बॉलीवुड को बहुत गालियां देते हैं आजकल कि हम लोग अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं, क्रिटिसिज्म होता है। तो मैं दर्शकों से यही बोलूंगा कि मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ठीक ठाक फिल्म बनाऊं जिसके अंदर आपको सोचने में कुछ चीजें मजबूर करें, आप घर ले जाएं, कुछ अपनी जिंदगी में कुछ सुधार करें। मेरे लिए एंटरटेनमेंट ये होता है कि मैं हंसूं, रोऊं, लेकिन अपने साथ भी कुछ ले जाऊं घर पे, तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट का मतलब वो होता है। सो आपको शायद इसमें कुछ ऐसी जीवन दर्शन मिल जाए जो जो शायद आपके काम आ जाए। तो प्लीज आइए और देखिए। सर इसके बीच में अपने म्यूजिक के ऊपर भी, ट्रेलर में ही पता लग रहा है कि आपने म्यूजिक पे बहुत काम किया है, क्योंकि ट्रेलर ने ही म्यूजिक को जान दे दिया। उसके ऊपर थोड़ा म्यूजिक की टेक्निक पे भी थोड़ा, और बैकग्राउंड पे भी आपने बहुत काम किया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज। तो मेरा बैकग्राउंड में और म्यूजिक में बहुत मतलब काम इसलिए होता है क्योंकि मेरा फिल्म में थोड़ा सा म्यूजिक थोड़ा मेडिटेशन की तरह आता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि रुलाने के लिए सैड म्यूजिक डाल दूंगा और हंसाने के लिए कॉमेडी म्यूजिक डाल दूंगा, मैं ये नहीं करता हूँ। सो मेरे फिल्मों में जो म्यूजिक होती है वो थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप होता है। तो इसीलिए उस पर काम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि वो कैसे वो सीन के अंदर जाए और वो आपको दिल को भी छुए और सीन को भी उभार दे। और आपको कुछ चीजें सोच, आप सीन तो देख रहे हैं लेकिन आपको सोचने में कुछ, आपको कुछ और सोचने को और महसूस करने के लिए भी एक रहे कि हाँ, आप एक फीलिंग दे आपको एक अच्छी सी। तो इसीलिए वो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक का वही मेरा एक वो रहता है कि वैसे मैं उसको अप्रोच कर। सर आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, बिकॉज हमने ट्रेलर देखा, अभी मूवी बाकी है, किस तरीके से आपने बता दिया, और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि किस तरीके से आपने बताया कि अभिषेक बच्चन जी ने भी इसके अंदर पूरी जान डाली है, और वी आर वेटिंग फॉर द मूवी। और ट्रेलर के बीच में भी किस तरीके से म्यूजिक और एक टच करने वाली फीलिंग, कि उसको देखते सार ऐसा लगता है कि दिस इज द कुछ ऐसी चीज जिसकी वेट चल रही है। एंड हम सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थिएटर में चलते हैं सब देखने के लिए। और सर आपको आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं वरुण तिवारी और रेडियो बॉलीवुड बीट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड सर आपके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, और जाते जाते आप प्लीज कि सबको, ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया मेरा बहुत ही प्यारा कंट्री है। स्पेशली मेरे को मेलबर्न बहुत अच्छा लगा है। अम, अ, मेरी बहुत सारे दोस्त हैं। मैं मेलबर्न फेस्टिवल में कम से कम 5 से 6 बारी जा चुका हूँ, और शायद अगले साल भी आने वाला हूँ मेलबर्न में। सो सब ऑस्ट्रेलिया के जितने भी साथी हैं, लोग सबको बोलूंगा प्लीज आप ये फिल्म जरूर देखें। इसमें कुछ, इट इज वेरी स्पेशल फिल्म मेरे लिए। तो आप प्लीज जरूर जाएं। एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल। सर अगर आपसे जाते जाते, सॉरी, मैं एक आखिरी क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि आपको इस फिल्म से क्या इम्पैक्ट मिला। ऑस्ट्रेलिया से भी और एक चीज है कि एक हमारे दोस्त हैं, कुरान ढिल्लोन। उन्होंने मेरे इस फिल्म में काम किया है। सो वो मेरे हर फिल्म में उनको मैं बुलाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न में रहते हैं वो बाहर, और वो आके मेरे साथ जुड़ते हैं। अ, आपका ये जवाब मेरे को यही मिला है कि जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं है, कुछ गिव अप नहीं कर देना है, होप नहीं छोड़ना है। होप को तो रखना ही पड़ेगा, और हंसते हंसते होप को पकड़ना पड़ेगा। मतलब रोते हुए नहीं पकड़ना पड़ेगा, डिप्रेस होकर नहीं पकड़ना पड़ेगा, सर फिल्म के बीच में कोई पर्टिकुलर सीन ऐसा है जो आपको, आपका फेवरेट हो, जब हम फिल्म देखें तब हमें इस बात की याद आए, जो कनेक्टिविटी जोड़ता हो, एक जो आप। बाप बेटी के जितने भी शॉर्ट सीन्स हैं, जितने भी बाप और बेटी के दोनों के सीन्स हैं, वो एकदम
मतलब याद रखने वाले सीन्स होंगे मेरे को लगता है। सर आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जब भी ऑस्ट्रेलिया आए और जरूर सिडनी भी जरूर आए। थैंक यू सो मच। आप मुझे देख रहे हैं वरुण तिवारी के शो पे। Hi, this is Priya Mani and you're watching me with Varun on Indus Age Friends World TV. धन्यवाद, थैंक यू वरुण। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रणदीप हुडा और आप मुझे देख और सुन रहे हैं वरुण के साथ। Yes, darling. जब भी एंड्रिया के साथ सीन है शायद तभी वो स्माइल मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट 2 इसका ऑस्ट्रेलिया में शूट करें। I would love to. थैंक यू सो मच। So enjoy. Thank you guys for all your love. Thank you so much for the nice words. प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Like it. It's edge of the seat. थैंक यू सो मच वरुण। थैंक यू वरुण। Thank you so much. जब मुझे कहानी सुनी इमीडिएटली मुझे अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच वरुण। सबसे बड़े विलन हो ही नहीं सकते। He should do a lot more in the film. It's good for Hindi cinema. लोगों से ये थैंक यू यार। मुझे आपने फर्स्ट क्लास आइडिया दिया कि Compare yourself every day. Are you better? Thank you so much. वरुण जी अपनी जैसे माँ को बच्चे प्यारे होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। वरुण जी। थैंक यू इंडस एज, थैंक यू वरुण जी। Hi Varun and big thank you Indus Age and Friends World TV. Love you guys. वरुण तिवारी तुम फिल्म बनाओ और कुछ मत। हाय, मैं हूँ अपनीत और आप फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड इंडस एज के साथ देख रहे हैं मुझे और वरुण को एंड वी आर हैविंग अ चैट एंड वी आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण, थैंक यू वेरी मच।